अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ये किस मुल्क की वर्दियां जरा बताएंगे? ये जो है पाकिस्तान आर्मी वगैरह की हैं और मिलिट्री ठीक है। फोर्सेस की। जी जी। बेसिकली ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज को हम यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जी आपकी कंपनियां आप इन सबको ये बना के देते हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये वर्दियां ये जो गलत इस्तेमाल हो जाती हैं या कोई यहाँ से खरीद ले या ले ले, तो उसके सद्देबाब के लिए क्या करते हैं? उसको रोकथाम कैसे करते हैं? देखें, हमें अथॉरिटी नहीं कि हम किसी को एक सिंगल पीस दें। ये कॉन्फिडेंशियल एमओयू साइन होते हैं, उसके बाद जाके हम लोग इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ये ऑनर है हमारी कंपनी का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल ये था कि या आप फोर्सेस को ये वर्दियां फ्राहम करते हैं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए हुए कि ये वर्दी गलत हाथ में ना चले जाए, गलत यूज ना हो? देखिए, मिलिट्री गारमेंट का जो भी आर्टिकल होता है, इसको जब हम बनाते हैं तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है मैन्युफैक्चरर और बायर के दरमियान। उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वायदा किया जाता है जिसमें बनाने वाला पाबंद होता है कि वो जो चीज़ बना रहा है वो उसकी कस्टडी में रहे और उसका गलत इस्तेमाल कभी भी ना हो। ये एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत हमारा जो काम है उस डॉक्यूमेंट के साथ जो वायदा किया हुआ हमने, हम अपने गारमेंट का मुकम्मल तौर पे उसको अपनी कस्टडी में सेफ हैंड्स में रखते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो मिलिट्री गारमेंट होता है, हमारा बिजनेस है B2B। B2B बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस फॉर बिजनेस। एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक सिक्योरिटी इदारे को, एक दफाई इदारे को, मिलिट्री इदारे को दे रही होती है। बजाय इसके ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये B2C है। B2C में होता है कि B2C में ये होता है कि आप एक चीज़ बनाते हैं और लोकल कस्टमर को देते हैं, लेकिन इस केस में मिलिट्री गारमेंट के जो दफाई इदारों के यूनिफॉर्म होते हैं, इसमें हम पाबंद होते हैं बनाने के भी, और इसका प्रॉपर जो है वो एक तरीकाकार होता है। हमारा मुलाजिम से लेकर बनाने वाला एंड यूज़र एक एग्रीमेंट होता है जिसके हम पाबंद होते हैं, और ये कभी भी गलत हाथों में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सवाल का और जवाब दे दें कि बहुत सारे लोग पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि उनकी वर्दी पहने, और तो इसके लिए भी कुछ है? देखिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है। दो तरह की चीजें, एक तो हर तरह का मिलिट्री यूनिफॉर्म जो होता है वो एक इदारे की तरफ से नॉमिनेटेड फैब्रिक, नॉमिनेटेड डिजाइन होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में एक मतलब मिलिट्री इदारे की यूनिफॉर्म की कोई थोड़ी बहुत डमी करके बनाना चाहता है, तो वो जैसे हमारे 14 अगस्त की आज़ादी के जो दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो लोकल मार्केट के आइटम होती हैं और उसका ताल्लुक मिलिट्री यूनिफॉर्म से कतई नहीं है। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है ये कैटेगरी ऐसी है जो मिलिट्री क्लोथिंग में आती है और इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग की दूसरी इस्तिलाह में होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।